हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिजास्टर, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। डिजास्टर क्या होती है? डिजास्टर का हिंदी अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है आपदा। तो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, एनी अकरेंस दैट कॉज डिस्टर्बेंस इन प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और destruction of health facilities, loss of ecological system, available resources are not sufficient for required for extra efforts। इसका मतलब हुआ कि any occurrence that cause destruction of property का डिस्ट्रक्शन और loss of human life का लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी के अंदर डिस्ट्रक्शन करना, जहाँ पे भी कोई PSC CSC था उनकी बिल्डिंग वगैरह। लॉस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इकोलॉजी के सिस्टम में भी लॉस होना, और ऐसे रिसोर्स जो कि अपने रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए, उनका सफिशिएंट रूप से उपलब्ध नहीं हो पाना, ये क्या कहलाता है? डिजास्टर कहलाता है। अब अपन डिजास्टर को एक निमोनिक्स के रूप में डिजास्टर से समझे तो डी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज और लाइफ, ह्यूमन लाइफ, और आई फॉर इंसिडेंस यानी कि अचानक जिससे जो आपदा होती है वो, एस फॉर सफरिंग, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फेलियर, और एस फॉर सेंटिमेंट्स यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, और टी फॉर ट्रेजिडीज, ई फॉर इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जैसे वाटर बोर्न डिजीज है, GI सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, ई फॉर रिसर्च एक्टिविटी। ठीक है, ये इसका निमोनिक्स का अर्थ है। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में। तो सबसे पहला जो इसके दो टाइप है। पहला नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में आते हैं जैसे कि नेचुरली जो उत्पन्न होते हैं, अर्थ क्यू है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, एवोलेंस है, फ्लड्स है, तूफ़ान है, साइक्लोन है, ये सब नेचुरल तरीके से होते हैं। और जो मैन मेड होते हैं जैसे एक्सीडेंट है, वार है, बम ब्लास्ट है, ये सब मैन मेड है के एग्जाम्पल है। अब अपन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें, जैसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन पोस्ट डिजास्टर फेज के अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो GI सिस्टम से आती है, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस। फिर नेक्स्ट है पोस्ट डिजास्टर फेज बेस्ट स्ट्रेटेजी। पोस्ट डिजास्टर फेज के बाद में आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? इसके अंदर है सेफ वाटर सप्लाई और सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा। और इस जो पोस्ट डिजास्टर फेज के अंदर जो वाटर सप्लाई जो बेस्ट है, सेफ है, उसके अंदर अपन क्या करना है? क्लोरिनेशन ऑफ वाटर के बाद इसको सप्लाई करना। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इज पोस्ट डिजास्टर फेज के अंदर? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, एनीमिया, ये सब इसमें आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर साइकिल। तो डिजास्टर साइकिल के अंदर अपन देखते हैं इसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो डिजास्टर इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स। फिर इसका अगला कंपोनेंट है रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, और तीसरा है मिटिगेशन, और चौथा है प्रिपेयर्डनेस। ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो है डिजास्टर साइकिल के। फिर इसमें आता है लास्ट फेज ऑफ डिजास्टर साइकिल। डिजास्टर साइकिल की लास्ट फेज कौन सी है? तो डिजास्टर साइकिल की लास्ट फेज है वो है प्रिपेयर्डनेस। ये डिजास्टर साइकिल की लास्ट फेज है। अब इसमें फर्स्ट है डिजास्टर इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेप और क्रूशियल स्टेप है जो कि है डिजास्टर इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स। इसमें फर्स्ट है सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। इसमें जैसे कि सर्च द विक्टिम एट द डिजास्टर साइट पे अपन विक्टिम को सर्च करना, फिर उनको रेस्क्यू करना यानी कि ट्रांसफ़र करना, और फर्स्ट रेस्क्यू टू नॉन इंजर्ड और लेस इंजर्ड विक्टिम को, और उसको फिर फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट इसमें आता है फील्ड केयर। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो है ट्राइएज सिस्टम। ट्राइएज के अंदर अपन कलर कोडिंग सिस्टम यूज में लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी में। इस ट्राइएज का मीनिंग होता है टू सॉर्ट आउट या फिर टू कैटेगराइज या टू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी के अनुसार इनको सॉर्ट आउट करना।
इसमें जो कलर कोडिंग होता है वो इसमें फर्स्ट कलर कोड होता है रेड, इसमें होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि अर्जेंट, जिसमें आता है लाइफ सेविंग प्रोसीजर, इमीडिएटली ट्रांसफ़र टू हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि इसमें लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना जिससे कि उसको इमीडिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए ट्रांसफ़र कर सकें। फिर नेक्स्ट है येलो के अंदर अपना आता है हाई प्रायोरिटी, जिसे इमरजेंट केसेज, इसमें भी लाइफ सेविंग विद इन 24 आवर के लिए इसमें लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स कर सकते हैं। ग्रीन के अंदर लेस प्रायोरिटी, जो एम्बुलेंट्री पेशेंट है जो खुद चल फिर सकते हैं उनके लिए ग्रीन कोड का इस्तेमाल करते हैं, और ब्लैक कोड है वो करते हैं अपन डेड पेशेंट के लिए जो लिस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। जो ये ट्राइएज है वो अपन कहाँ करते हैं, जहाँ पे डिजास्टर होता है वहाँ पे इसके डिजास्टर की साइट पे जो करते हैं उसको ट्राइज बोलते हैं। फिर एक स्टडी चलती है स्टार्ट सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। रिवर्स ट्राइज का मतलब होता है प्रोवाइड केयर फर्स्ट टू लेस्ट क्रिटिकल देन मोर क्रिटिकल को। फिर जैसे एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वॉर कंडीशन फर्स्ट केयर गिव टू विच कलर कोडिंग, जैसे ट्राइज के अंदर जो अपने कलर कोड यूज में लिया था तो इसमें कौन से को फर्स्ट केयर देते हैं, जैसे अपन इसमें आंसर रहेगा ग्रीन कलर को। ठीक है, जो एम्बुलेंट्री पेशेंट है उनको केयर देके उनको उस लायक बना देना जिससे कि अपनी वो थोड़ी हेल्प कर सके और बाकी पेशेंट्स की केयर में। फिर टैगिंग सिस्टम, ये टैगिंग सिस्टम है वो कहाँ पे करते हैं अपन, एट हेल्थ फैसिलिटी यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो काम करते हैं वो टैगिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन टैग वगैरह जैसे नाम वगैरह है, एज है, एड्रेस वगैरह है, उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया वो सब इसमें टैगिंग सिस्टम में आता है। फिर नेक्स्ट एक और कलर कोडिंग चलता है जिसमें रेड, एम्बर, येलो, ग्रीन और ब्लैक। इसमें रेड को सीन इमीडिएटली, रेड कलर कोडिंग को अपन इमीडिएटली देखने की ज़रूरत है। एम्बर कलर के अंदर अपन 10 मिनट तक उसको देख सकते हैं, येलो के अंदर अपन 30 मिनट तक, और ग्रीन के अंदर अपन 60 to 18 मिनट यानी कि 1 से 1.5 घंटे के बाद भी देख सकते हैं, और ब्लैक कलर के अंदर 2 से 3 घंटे के बाद भी इसको देख सकते हैं। ये था एक कोई टाइम पीरियड के अनुसार पेशेंट्स को केयर के अंदर। फिर है नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है आइडेंटिफाई करना, डेड पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। फिर अपना तो दूसरा साइकिल के अंदर दूसरा स्टेप था रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। तो इसके अंदर रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में अपने को क्या करना है, फर्स्ट एड देनी है, फील्ड केयर करना है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, और सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और सेफ एक्सट्रीटा। इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन टाइफाइड है, कोलेरा है, टिटनेस है इनका, और उनको रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करना जैसे फूड है, क्लॉथ्स है, ये सब अपन इसमें रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप है मिटिगेशन, जिसके अंदर अपन मिटिगेशन के अंदर डिक्रीज रिस्क फैक्टर फॉर डिजास्टर के लिए अपन इसमें करते हैं। अर्थ क्यू को नापने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है वो है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल किसके लिए काम में लेते हैं, मेजर द अर्थ क्यू, यानी भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए जो काम में लेते हैं उसको रेक्टर स्केल कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्पेस है प्रिपेयरनेस, प्लान टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इन फ्यूचर। जैसे प्रिपेयर करना कि अगर फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का कोई डिजास्टर आपदा आती है तो इसके लिए अपन कैसे प्रिपेयर रहें। तो उसमें एक्स्ट्रा बेड वगैरह हॉस्पिटल में रख के या फिर कोई और सुविधा करके इसमें अपन को प्रिपेयर करना है। इसकी लास्ट स्टेप ऑफ डिजास्टर साइकिल है वो प्रिपेयरनेस है। फिर नेक्स्ट है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 1995 में आया था। जो इसके हेड होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और या फिर होम मिनिस्टर। ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जो कि 2006 में, जिसकी 10 बटालियंस है वो NDRF के रूप में काम करती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स है CRPF है, CISF है, ITBP है, BSF है, ये सब इसमें काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है एक भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसमें मोस्ट कॉमन जो गैस थी वो थी। फिर नेक्स्ट है अपने का छोटा सा एक और है, इसमें हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड है, जिसके अंदर रेड कलर है वो
फायर के लिए काम में लेते हैं, ब्लू कलर है वो कार्डियक अरेस्ट के लिए काम में लेते हैं, और पिंक कलर है वो चाइल्ड अबडक्शन के लिए काम में लेते हैं, और वाइट कलर है वो वॉयलेंस के लिए काम में लेते हैं, और ब्लैक कलर है वो बम ब्लास्ट के लिए, और येलो कलर है वो मिसिंग पेशेंट के लिए, और ऑरेंज कलर है वो डिजास्टर के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है अपना हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर को अपन कैसे यूज करते हैं, जिसका एक निमोनिक्स है पास, जिसमें पी का मतलब है पुल द पिन, एम द बेस, और स्क्वीज द लेवल ऑफ फायर, और स्वीप साइड टू साइड। ये फायर एक्सटिंग्विशर को यूज में लेने का एक तरीका है। तो ये था आपके डिजास्टर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।